नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 19,50,000 बीपीएल परिवारों ने सस्ता गैस सिलेंडर नहीं खरीदा। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए नया ई-केवाईसी समाधान शुरू। आयुष्मान कार्ड धारकों को झटका, प्राइवेट अस्पतालों में कुछ इलाज बंद। मेवात में छात्र प्रतिभा सम्मान योजना का हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। भारत में कोरोना के फिर बढ़े केस, केंद्र ने मॉक ड्रिल के निर्देश। गुरुग्राम में रविवार को कोरोना के 10 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। हरियाणा के पंचगांव में शिफ्ट होगा टोल प्लाजा, सरकार ने दी 28 एकड़ जमीन मंजूरी। डीएससी समुदाय के लिए हरियाणा सरकार ने घोषित की 605 नौकरियां, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर सब्सिडी। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, अब बिना किसी परेशानी के आसानी से मिलेगी सहायता। हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की ऑन कॉल सेवा शुरू की, लोगों को तुरंत मिलेगा इलाज। हरियाणा में सीएम सैनी के आदेश के बावजूद जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज ने शुरू की बसों की लाइव लोकेशन सुविधा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर दिवस धूमधाम से मनाया गया, लोगों में दिखा उत्साह। अंबाला शहर में 2.5 साल से 28,000 स्ट्रीट लाइटें बंद, जांच के आदेश जारी। हरियाणा की 6 शांत कॉलोनियां भीड़ से दूर, सुकून भरी जिंदगी के लिए बेहतर विकल्प। हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शुरुआत, बिजली व्यवस्था में लाया जा रहा नया बदलाव। अंबाला में डायरिया की जांच के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों की होगी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। सोनीपत में बड़ी कार्रवाई, अवैध गैस सिलेंडरों पर छापा, 94 सिलेंडर जब्त किए गए। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 5 दिनों तक रहेगा लू का असर। लिंगानुपात सुधारने को हरियाणा में सख्त कदम, भ्रूण हत्या रोकने के लिए नया अभियान शुरू। HSSC परिणाम 2025, जून में 10,000 पदों के रिजल्ट आने की जताई गई संभावना। हरियाणा की मुफ्त बिजली योजना के तहत 44 गांवों का चयन, जल्द मिलेगी राहत सुविधा। किसान ने मुआवजा कम मिलने पर हाईवे पर दीवार खड़ी की, प्रशासन हुआ परेशान। हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता 8 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, किसानों ने मुआवजा हड़पने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। फतेहाबाद में ई उपचार सर्वर बंद, मरीजों के लिए मैनुअल पर्चियां काटनी पड़ी 2 दिन। पॉश कॉलोनी में 1 टन डोडा पोस्ट बरामद, पुलिस ने 3 वाहन जब्त किए। फतेहाबाद में मानसून से पहले सड़क गड्ढे भरने का कार्य बना प्रशासन के लिए चुनौती। पानीपत में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर की गई 20,000 रुपये प्रतिमाह। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी से 3,000 रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में इलाज पर लगी अस्थायी रोक, मचा हड़कंप। राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच प्रक्रिया तेज की। बिजली लाइन अगर घरों के ऊपर से गुजरेगी तो सरकार देगी उचित मुआवजा राशि। हरियाणा चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और बेहतर इलाज सुविधा। लू का रेड अलर्ट घोषित, हरियाणा के 9 जिलों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले, अस्पतालों में बिना मास्क घूमते दिखे मरीज चिकित्सक। राहत भरी खबर, हरियाणा में 40 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे अपने घर। हरियाणा के 9 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट 13 जून तक बरकरार रहेगा। करनाल जिले में राशन कार्ड धारक स्वयं ऑनलाइन कर सकेंगे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी। हरियाणा सीईटी के रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन, आवेदन करने का अंतिम अवसर न चूकें। हरियाणा नगर निगमों को नए अधिकार, अब विकास कार्यों में आएगी तेजी और पारदर्शिता।
भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई, 83 अधिकारियों पर एक साथ हुई सख्त कार्रवाई। ग्राम सचिवों को हाईटेक बनाएगी हरियाणा सरकार, हर सचिव को मिलेगा व्यक्तिगत लैपटॉप। हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, 8 छात्रों पर FIR दर्ज। हरियाणा में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी, 22 नए केस दर्ज किए गए। बंगाल में कोविड का कोई नया मामला नहीं, हरियाणा में खतरा लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के 844 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, तबादले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अंबाला में पारा 43 डिग्री के पार, गर्मी से बेहाल हुए लोग, घर से निकलना मुश्किल। फरीदाबाद नगर निगम करेगा होमगार्ड की भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बाटा रेलवे पुल के नीचे सड़क निर्माण कार्य शुरू, लोगों को मिलेगा ट्रैफिक से राहत। अंबाला शहर में अब स्ट्रोक मरीजों का इलाज संभव, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आया। महाविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा। 350 करोड़ के बीमा घोटाले की जांच की मांग, किसान सभा ने किया जोरदार विरोध। फरीदाबाद में चढ़ते तापमान से लोग परेशान, लू के प्रकोप से जनजीवन बेहाल हुआ। भिवानी ड्रेनों की सफाई का 70% कार्य पूरा, सिंचाई विभाग ने किया स्थल निरीक्षण। सहारनपुर को रेल सेवाओं में बढ़ोतरी, शुरू हुई नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन यात्रियों के लिए। गुरुग्राम में मिले 10 नए कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की। हरियाणा में INLD नेता रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की मांग का गंभीर आरोप। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मरीज, हरियाणा में कोरोना के सामने आए 12 नए मामले। 1.62 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, हरियाणा में पर्यावरण बचाने को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। हरियाणा पंजाब समेत उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, अगले 2 दिन रहें सतर्क। रोजगार बढ़ाने को हरियाणा की 13 ITI में शुरू हुई 8 नई पेशेवर ट्रेड। गुरुग्राम में चालक ने 10 किलोमीटर तक गलत दिशा में दौड़ाई बस, यात्रियों में हड़कंप। आ गई खुशखबरी, हरियाणा के छात्राओं को पढ़ाई के लिए मिलेंगे 15,000 रुपए। किसानों की फसल मुआवजा राशि अधिकारी और कर्मचारी ने डकार ली, जांच की मांग तेज। अंबाला नगर निगम पर PCB लगाएगा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, कार्रवाई की तैयारी शुरू। अंबाला के कॉलेजों में 26 तारीख को जारी होगी दाखिले की पहली मेरिट सूची। GMCH में नया सिस्टम लागू, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। भिवानी में रोडवेज कर्मचारियों ने सरकारी पानी बोतलों में भरकर निजी वाहनों में ले गए। हरियाणा